और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बयान दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा, सदन में उठाएंगे प्रदेश के मुद्दे, देश के तमाम मुद्दों को उठाएंगे, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार से सवाल पूछेंगे। और वही हुआ। उदय भान कह रहे हैं किसान मजदूर को लेकर के सवाल जवाब करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान आ गया है। मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है। आज सत्र का पहला दिन है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। हमारे साथ इस वक्त प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, क्या रणनीति बनाई है सत्ता पक्ष के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए? रणनीति तो स्पष्ट है। पूरा एकजुट होकर के जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उनके जो भी इस समय जिस तरह से लोग पूरी तरह से आम आदमी तबार परेशान होकर के रह गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और साथ ही जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बंटाधार हो गया। आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, SC/ST के जो बहुत उनके खिलाफ अत्याचार के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। पानी पूरी तरह से सारा प्रदेश के अंदर जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है, फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इसी तरह से जो इस प्रदेश में भी जो वोट चोरी करके जो सरकार बनाई थी, वो मुद्दे भी उठाए जाएंगे। और अब देखोगे बहुत जल्द ही हरियाणा में सारे मामले स्पष्ट होकर के आएंगे कि किस तरह से इन्होंने जो ये सरकार है, ये अवैध सरकार बनी हुई है। सर, आपने इतने सारे मुद्दे जो है मुझे गिनवाए जो कांग्रेस पार्टी सदन में उठाएगी, लेकिन कल जब बीजेपी विधायक दल की बैठक थी, बीजेपी विधायकों से मैं बात कर रही थी, काफ़ी बीजेपी विधायक जो है वो यही कह रहे थे लगभग सभी कि भाई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। अभी आपका मुद्दे तो बनाए, अभी आप ये कह रहे हैं कि भाई इतने ज़्यादा मुद्दे गिना दिए। वो फिर ऐसा क्यों मानते? ऐसा इसलिए मानते हैं कि उनके लिए है ही नहीं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। विधायकों को, उनके विधायकों की कोई अपनी कोई वो नहीं है उनकी, तो ये तो सब ऊपर से आते हैं उनका, इसलिए वो अपनी खींच मिटाने में लगे हुए हैं। सत्र की अवधि भी एक दिन और बढ़ा दी है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये अच्छा है या कैसा है? और लंबा होना चाहिए था क्या? कह रहे हैं और भी होना चाहिए लंबा। ये सर पहले 3 दिन का था, उन्होंने 4 दिन का किया है, कम से कम 1 हफ्ते का तो हो। वैसे एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि जिस तरह आपने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए, आपके पास काफ़ी सारे मुद्दे हैं, 30 से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशंस भी लगे, लेकिन सत्ता पक्ष के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो कांग्रेस को यही कह के टारगेट करती है कि भाई उनके पास CLP लीडर नहीं है। नहीं, CLP लीडर नहीं है क्या? कोई कांग्रेस पार्टी का कोई काम रुका हुआ है? सारे मुद्दे मजबूती के साथ में सारे उठाए जा रहे हैं। विधानसभा में इनको हर जो भी मामले हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनको पूरी मुस्तैदी के साथ में कांग्रेस पार्टी उठा रही है। तो वो तो इनका कहना, अब ये कहते हैं भाई मुद्दे नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि भाई 30 कॉलिंग अटेंशन मोशन आ गए। जब 30 कॉलिंग अटेंशन मोशन आ गए तो वो मुद्दों के ही तो है ना। जो कॉलिंग अटेंशन मोशन आए हैं वो मुद्दों पर ही आए ना, तो ये मुद्दे ही मुद्दे हैं सरकार में। रणबीर गंगवा जी आज सुबह कह रहे थे कि कांग्रेस रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, जैसे बीजेपी ने तीसरी बार आकर रिकॉर्ड कायम किया है, वैसे ही CLP लीडर के चेयर में जो देरी हो रही है उसमें भी एक रिकॉर्ड कायम करना चाहती है कांग्रेस। नहीं, CLP का कोई भी काम हमारा रुक नहीं रहा, सारा अथराइज कर रखा है। जो कांग्रेस नेतृत्व को जब भी जैसा मौका मिलेगा, संगठन के भी काम शुरू हो गए, तो जिला अध्यक्ष हमारे बने हैं, अब बाकी बहुत जल्दी प्रदेश का। कब तक हो सकता है वैसे? अभी ये सारी प्रक्रिया चल रही है, कब तक का अभी जिलाध्यक्ष बने हैं, अभी आपके सामने लिस्ट आई है, तो उसके बाद में सारी चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर वो तमाम मुद्दे गिनवाए हैं जिन्हें कांग्रेस सदन में आवाज देने वाली है और सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। चलिए, साक्षी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। साक्षी, लगातार हम देख रहे हैं सदन में हंगामा पनप रहा है।